गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी हुई सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने को कहते हैं। वे कहते हैं देश और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें हमें बढ़ा चढ़ाकर उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में हो उल्टा रहा है। लोग बुराइयों को बार बार बताने में आनंद का अनुभव करते हैं, पर वे अच्छाइयों को उजागर करना पसंद नहीं करते हैं। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों को ऐसा पढ़कर ऐसा लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी तो जैसे कि खत्म ही हो गई है। केवल भ्रष्टाचार व अत्याचार का बोलबाला है। आज के समाज में हर व्यक्ति गुणी कम और दोषी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों को नहीं देखता है, बल्कि केवल और केवल दोषों को देखता है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्ति मानकर उनके सामने हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से भी बड़ा मानते हैं। वे धर्म को भूल गए हैं और कानून को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बुराइयों को ही रस लेकर बताते हैं, पर बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में मौजूद है। इसके कुछ उदाहरण उन्होंने इस पाठ में दिए हैं। जैसे कि पहला उदाहरण कि एक बार वे ट्रेन में कहीं जा रहे थे, तो गलती से उन्होंने 10 के बजाय 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया और कुछ समय पश्चात टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और बड़े ही विनम्रतापूर्वक उन्हें 90 रुपये वापस दे दिए, और इसके साथ ही साथ उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। तो इससे पता चलता है कि आज भी लोगों में अच्छाई मौजूद है। एक दूसरी घटना में वे बस में यात्रा कर रहे थे और बस में उनका पूरा परिवार भी था। उसी समय बस में कुछ खराबी आ गई और बस रुक कर चलने लगी, और थोड़ी देर बाद बस रुक गई। तो इसके बाद बस का जो कंडक्टर था वो निकलकर एक साइकिल लेकर बाहर जाने लगा। सारे लोगों ने उसे घेर लिया और उन्होंने यह सोचा कि यह डकैतों से मिला हुआ है, और लोगों ने अलग अलग कहानी बतानी शुरू कर दी कि कुछ समय पहले यहाँ पर इसी तरह से बस में डकैती की गई थी। तो हो ना हो यह ड्राइवर कंडक्टर उन्हीं डकैतों से मिले हुए हैं। और इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि उन्हें अच्छे से मारा पीटा जाए। तो ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने लेखक से कहा कि हमें बचाइए। अब लेखक भी डरा हुआ था, पर लेखक ने सोचा कि हो सकता है कि ड्राइवर सच बोल रहा हो कि यह एक दूसरी बस को लाने जा रहा है। तो लेखक ने लोगों को समझाया। तो उनके समझाने के बाद लोगों ने उसे जाने दिया, और कुछ ही समय पश्चात कंडक्टर वाकई में एक दूसरी बस को लेकर आया, और साथ ही साथ वह अपने साथ थोड़ा दूध और पानी भी लेकर आया, क्योंकि उसने देखा था कि बस में लेखक के छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यह देखकर लोगों की जान में जान आई। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि अब भी दुनिया में अच्छाई बची है और अच्छे लोग हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। लोगों में दया और माया रह ही नहीं गई है। वे कहते हैं कि वे कई बार ठगे भी गए हैं, उन्होंने धोखा भी खाया है, पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अकारण ही उनकी मदद की है। तो इसलिए अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरे लोगों के साथ साथ बहुत से अच्छे लोग भी अब भी दुनिया में मौजूद हैं। बस ज़रूरत ये है कि अच्छाइयों को उजागर करने की। आवश्यकता है केवल इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। अच्छाई को महत्व देने से बुराई का स्वतः ही विनाश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव अर्थात मानवीय मूल्य, मानवीय गुण आज भी मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इस पाठ को टिप्पणी में परिवर्तित कर दिया गया है, अतः इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको नहीं लिखने हैं, और इस पाठ से बनाई गई टिप्पणी तथा इसके व्याकरण बोध के प्रश्नोत्तर आपको हिंदी की अगली क्लास में दिए जाएंगे। धन्यवाद।